काफ़ी दिनों से चल रहा था और 3 अलग अलग पिटीशन को साथ में सुना जा रहा था। मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इसको रिज़र्व कर लिया था। रिज़र्व का अर्थात कोर्ट ने सबकी बातें सुनी और कोर्ट ने फ़ैसला देने के लिए सुरक्षित कर लिया था। और आज वो फ़ैसला आज के लिए सुरक्षित था और आज उसको ओपन कोर्ट में फ़ैसले को डिलीवर किया गया, बताया गया, प्रनाउंस किया गया कि भाई प्राइमरी स्कूल में वही लोग शिक्षक हो सकते हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री है, ना कि बीएड, सिर्फ बीएड की डिग्री। तो ये स्पष्टता नहीं थी कि ये वर्तमान कार्यरत शिक्षकों के लिए भी है या जो आने वाली नोटिफिकेशंस हैं, जो आने वाले भर्तियां हैं उनके लिए है। तो पटना हाई कोर्ट ने थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाई कोर्ट में ने सुनवाई के बाद यह पाया है कि जिन लोगों के पास डीएलएड की डिग्री नहीं है वो लोग प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। द चीफ जस्टिस के चंद्रन साहब ने ही ऑथर किया है और उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव रॉय जी ने अग्री किया है। तो जजमेंट आज डिलीवर हुआ। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने शुरुआत में ही कही कि इसमें जो वैकेंसी भर दी गई है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो नियुक्त कर दिया गया है प्राइमरी स्कूल्स में, उसके विषय में भी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। द रिट पिटिशंस आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 issued by the NCTE is no longer applicable। तो 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन है अब तो एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रैश कर दिया है। 2010 में एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें योग्यता निर्धारित की थी कि भाई प्राइमरी स्कूल शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। उसमें योग्यता में डीएलएड था, ना कि बीएड। छठे चरण में बहाल हुए बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, ऐसे में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला है। बता दें आपको कि के चंद्रन और राजीव रोए ने कहीं ना कहीं अब फैसला सुनाया। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के चंद्रन, ऐसे में देखा जाए तो राजीव रोए कहीं ना कहीं जज है पटना हाई कोर्ट के, दोनों ने कहीं ना कहीं अब फैसला सुनाया। और जहां पर यह कहा गया है कि जो छठे चरण से शिक्षक बने थे, जो बीएड डिग्री धारक थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे में 22,000 संख्या बताई जा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे क्या कुछ हुआ है जजमेंट में, ये भी हम जानेंगे। सानू जी, क्या कुछ हुआ है जिस तरीके से जजमेंट आया है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था और 3 अलग अलग पिटीशन को साथ में सुना जा रहा था। मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इसको रिज़र्व कर लिया था। रिज़र्व का अर्थात कोर्ट ने सबकी बातें सुनी और कोर्ट ने फ़ैसला देने के लिए सुरक्षित कर लिया था। और आज वो फ़ैसला आज के लिए सुरक्षित था और आज उसको ओपन कोर्ट में फ़ैसले को डिलीवर किया गया, बताया गया, प्रनाउंस किया गया। तो ये जजमेंट जो है, हम लोग काफ़ी दिनों से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था डीएलएड अभ्यर्थियों को भी, बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए जो नोटिफिकेशन था 28/6/2018 का, उस पर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि भाई प्राइमरी स्कूल में वही लोग शिक्षक हो सकते हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री है, ना कि बीएड, सिर्फ बीएड की डिग्री। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब आया था तो ये स्पष्टता नहीं थी कि ये वर्तमान कार्यरत शिक्षकों के लिए भी है या जो आने वाली नोटिफिकेशंस हैं, जो आने वाले भर्तियां हैं उनके लिए है। वो थोड़ा स्पष्ट नहीं था। तो पटना हाई कोर्ट ने थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाई कोर्ट में ने सुनवाई के बाद यह पाया है कि जिन लोगों के पास डीएलएड की डिग्री नहीं है वो लोग प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। जजमेंट ऑनरेबल द चीफ जस्टिस के चंद्रन साहब ने ही ऑथर किया है और उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव रॉय जी ने अग्री किया है। तो जजमेंट आज डिलीवर हुआ। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने शुरुआत में ही कही कि इसमें जो वैकेंसी भर दी गई है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो नियुक्त कर दिया गया है प्राइमरी स्कूल्स में, उसके विषय में भी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। मैं टिप्पणी पढ़कर सुना देता हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। आखिरी पैराग्राफ जो ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ने ऑथर किया, उसका आखिरी पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। द रिट पिटिशंस आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 issued by the NCTE is no longer applicable। तो 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन है अब तो एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रैश कर दिया है। एंड द बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स।
और बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी स्कूल शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। इट गोज विदाउट सेइंग दैट अपॉइंटमेंट्स मेड विल हैव टू बी रीवर्कड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स as per the original notification of the NCT of the year 2010 can only be continued in the post to which they have been appointed। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसका अर्थ यह हुआ, यह बिना कहे, इट गोज विदाउट सेइंग, इसकी कहने की आवश्यकता भी नहीं है, बिना कहे ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं उसको आपको रीवर्क करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर उस पर काम करना पड़ेगा। जो अपॉइंटमेंट्स आपने कर दिए हैं उस पर आपको पुनः कार्य करना होगा। और एंड द एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफ एनसीईटी ऑफ द ईयर 2010। 2010 में एनसीईटी ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें योग्यता निर्धारित की थी कि भाई प्राइमरी स्कूल शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। उसमें योग्यता में डीलेट था, ना कि बीएड। तो कोर्ट का कहना है कि 2010 का जो एनसीईटी का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो लोग एलिजिबल है सिर्फ वही योग्य हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट किया जा सकता है और वही लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इस पद पर जो कि 2010 के नोटिफिकेशन में जो अर्हता दी गई है उस अर्हता को प्राप्त कर लिया हो और एलिजिबल हो। सिर्फ वही लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पष्ट लिखा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। द कैंडिडेट्स एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफ द एनसीईटी ऑफ द ईयर 2010 कैन ओनली बी कंटिन्यूड इन द पोस्ट टू विच दे हैव बीन अपॉइंटमेंट। 2010 में जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो लोग एलिजिबल हैं वही लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पष्ट। अगली पंक्ति है, द स्टेट वुड ऑल्सो टेक अ डिसीजन एज टू वेदर द वेकेंट पोस्ट फॉलिंग वेकेंट ऑन सच रीवर्किंग आर टू बी फिल्ड अप फ्रॉम द मेरिट लिस्ट अवेलेबल विद द स्टेट। स्टेट को भी यह कार्य करना होगा, यह फैसला लेना होगा कि जो वेकेंट पोस्ट हैं उस पर जो आप रीवर्क कीजिएगा, मतलब जो आपके रीवर्क करने के कारण जो वेकेंट पोस्ट हो जाएंगे उसको आप भरेंगे जो आपके पास मेरिट लिस्ट उपलब्ध है, यानी TRE 1 TRE 2 के जो मेरिट लिस्ट बने होंगे, जो लोग अभी नहीं चुने गए हैं जो मेरिट लिस्ट में हैं, तो आप उनको, आपको ये फैसला लेना है कि आप उनको लें। ऐसे जो कार्य करने के बाद रीवर्क करने, इन जो कोर्ट की भाषा है रीवर्क, कोर्ट ने कहा है, मतलब आप पुनः ये काम करेंगे, लिस्ट रिवाइज करेंगे, बीएड वालों की छटनी जब आप करेंगे, जो सीटें खाली होंगी तो आपको फैसला लेना है कि जो आपके पास अभी उपलब्ध है मेरिट लिस्ट, उससे आप उसको भरते हैं कि नहीं। हाँ, यानी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी है जो 1 to 5 में शामिल हो गए थे, छठे चरण में जो शिक्षक बन गए थे उनको हटा दिया गया, कह सकते हैं। जी, इस सारे बातचीत का सारांश यही है कि जिन लोगों ने 2010 के एनसीईटी नोटिफिकेशन के अनुरूप अर्हता प्राप्त नहीं की है उन लोगों को शिक्षक बनने के लिए हाई कोर्ट के निर्देशानुसार योग्य नहीं माना जा सकता और वो लोग अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का अगर जजमेंट सही है गलत है उस पर तो विवेचना हो ही रही है काफ़ी समय से, लेकिन जजमेंट यही कहता है। आपने मुझसे जजमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए, जजमेंट का अर्थ बताने के लिए बोला था, मैंने अपना कार्य किया। कितने शिक्षक इस जजमेंट में शामिल हैं, कोई आंकड़ा बताया गया? मुझे तो कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन जैसा अभ्यर्थियों से मेरी अभी बातचीत हुई है उनका कहना है कि ये 20 से 25 हज़ार शिक्षक बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बिहार में। 20 से 25 हज़ार शिक्षकों की नौकरी चली गई। जी, ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए, डबल बेंच का ऑर्डर है, ऐसे में कुमार अंजनैया सानू थे जिस तरीके से छठे चरण वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जो बीएड डिग्री धारक है 1 to 5 में पढ़ाए थे उनको लेकर बड़ा फैसला है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे और तमाम बातें स्पष्ट करते हुए नजर आते। वहीं क्या कुछ कह रहे थे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू, आपने सुना है। बता दें आपको कि कहीं ना कहीं छठे चरण वाले शिक्षक जो बन गए थे उनको बड़ा झटका लगा है। ऐसे में यह सीधा डबल बेंच का ऑर्डर आया है जहां पर यह कहा गया कि डिस्क्वालीफाई हैं जो बीएड डिग्री धारक 1 to 5 में शामिल होकर शिक्षक बने हैं जो शिक्षक। ऐसे में 20 से 25 हज़ार संख्या बताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और तमाम खबरों के लिए Mr. 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।